अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद। आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज हम बात करेंगे माशी मुश्किलात पे और माशी सूरत हाल पे कि पाकिस्तान में जो माशी प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हैं। नाजरीन, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत ही नाजुक और बहुत ही गंभीर हैं। जो बताया जा रहा है इस तरह नहीं है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट नहीं से निकल गया है। दूसरी जानिब जो है वो राय आ रही है कि पाकिस्तान क्लिनिकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है, यानी टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अब ऐलान करना बाकी है। अब सूरत हाल क्या है, हम सूरत हाल अपने नाजरीन के सामने आपके सामने रखेंगे कि असल सूरत हाल है क्या और इसका हल क्या है। क्या हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं और ये सूरत हाल क्यों पेश आई। इस वक्त जो हालात मौजूदा नज़र आ रहे हैं ये क्यों जो इस वक्त हालात बने, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब 2017 के बाद 2018 में जो नई हुकूमत आई थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं, हम बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ के जा रहे हैं, हम जो है वो माशी सूरत हाल बेहतरीन छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने कौम के सामने जब सूरत हाल रखी तो पता चला कि माशी गिरावट बहुत ज़्यादा है। और उस वक्त पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी नहीं था। तो उस वक्त जो स्टेट बैंक के ज़खायर थे ज़र मुबादला के वो बहुत कम थे। असद उमर वज़ीर ख़जाना बने और IMF के पास जब जाया गया तो उसके बाद IMF का प्रोग्राम तो शुरू हुआ, लेकिन 2019 में कोविड आ गया। कोविड-19 के बाद पाकिस्तानी मईशत को जो है वो बहुत दचका लगा। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन जो पॉलिसीज़ थी कोविड से निपटने के लिए वो सामने आई, जो कि दुनिया ने इसका एतराफ़ भी किया और इससे पाकिस्तान में वो हालात पैदा नहीं हुए जो पूरी दुनिया में हुए थे। उस तरह जिस तरह लॉकडाउन किया गया, पूरी दुनिया के पूरे मुल्क बंद कर दिए गए और बहुत से मालिक जो हैं वो माशी तौर पर टूट गए, लेकिन पाकिस्तान बरकरार रहा, पाकिस्तान कायम रहा और पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरीन तरीके से चलती भी रही। फिर 2022 आता है। 2022 में हुकूमत बदलती है तो उस वक्त की हुकूमत जो तब्दील की जाती है, अब हम उसमें नहीं जाएंगे कि किसने क्या किया, वो सियासी मामलात हैं, हम माशी मामलात पे रहते हैं। हुकूमत बदलती है और हुकूमत बदलने के बाद जो सूरत हाल सामने आती है वो बड़ी खौफनाक आती है। अचानक जो है वो लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है बिजली की, अचानक महंगाई की जो है लहर आ जाती है मुल्क में, अचानक पैसे जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और मौजूदा हुकूमत जो है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, वो इल्ज़ाम धरना शुरू कर देती है पुरानी हुकूमत पे कि उन्होंने सारा कुछ किया धरा जो है वो ख़त्म कर दिया। जितने ज़खायर थे स्टेट बैंक के वो भी ख़त्म कर दिए, सब कुछ जो है वो पुरानी हुकूमत का किया धरा है। इस पर जो है वो इल्ज़ामात आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या फिर मौजूदा हुकूमत जिसमें तजर्बाकार टीम थी, जिसमें मिफ्ता इस्माइल जैसे जो है तजर्बाकार वज़ीर ख़जाना सामने आए और उसके बाद अब इसहाक डार हैं, क्या उन्होंने हालात ठीक कर लिए? हालात तो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और अब इस वक्त हालात ऐसे गंभीर हो चुके हैं नाजरीन कि बताना जो है वो बहुत कम है। मैं अगर बताऊँगा तो वो बहुत कम बताऊँगा, वो इसलिए कि अल्फाज नहीं है। वो अब इस वक्त स्टेट बैंक की जो सूरत हाल है, वो स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो 6 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गए हैं। 6 अरब डॉलर की सतह पर जब ज़खायर पहुँचें तो माहिरीन कहते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट हो चुका होता है वो मुल्क। क्यों? कि हम जो कर्ज़े ले चुके हैं वो किसी को हम कर्ज़ा अदा नहीं कर पाएंगे। इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक ने जो एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि 33 अरब डॉलर की हमें ज़रूरत है 2023 में, जिसमें 10 अरब डॉलर के जारी खाते जो हैं उसके लिए चाहिए और 23 अरब डॉलर के जो है हमने कर्जे देने हैं, जो वापस करने हैं। 6 अरब डॉलर के कर्जे दिए जा चुके हैं। अब हमारे पास ज़खायर जो हैं वो सिर्फ 6.7 अरब डॉलर के ज़खायर हैं ज़र मुबादला के। उससे क्या करेंगे? हमारी तो जो आमदनी है इस वक्त, जिसका हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है माली साल 2022-23 में, वो आमदनी है 10,000 अरब रुपए, लेकिन हमारे अखराजात 14,000 अरब रुपए के हैं। इस वक्त सूरत हाल नाजरीन ये है कि महंगाई की जो लहर है वो इतनी अरूज पर है कि 30% तक महंगाई की शरह पहुंच चुकी है। 3 दिन पहले AGPR ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम तरह की अदायगियां बंद कर दी जाएं, किसी वेंडर को कोई अदायगी ना की जाए। इवन के जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनकी जो हायरिंग होती है मकान की,
वो भी उसकी भी पेमेंट जो है वो बंद कर दी जाए। 3 दिन हो गए हैं ये ऑर्डर हुए हुए कि तमाम तर अदायगियाँ AGPR ने कहा है कि बंद कर दी जाएँ। वर्बल है, इसमें कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन तमाम इदारों को कहा गया है वर्बल तौर पे, ज़बानी तौर पे, कि इस जो अदायगियाँ हैं वो बंद कर दी जाएँ। अद्वियात जो कि इंसानी सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, जो बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए, उसका रॉ मटेरियल इस वक्त बंद है। वो रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा। वो इसलिए नहीं आ पा रहा कि बैंक जो है वो LCs नहीं खोल रहे। देखें, जो हमारी बरामदात हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो तो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि बरामदात में 18% जो है वो कमी आई है। रवां साल मार्च के बाद, अप्रैल में हुकूमत बदली थी, तो उसके बाद अब तक जो है वो 18% जो है बरामदात में वो कमी आई है। लेकिन जो वहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें अद्वियात भी हैं, उनमें भी इतनी कमी आई है कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मेरी अभी बात एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक ज़िम्मेदार से हो रही थी और एक ताजर से हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं वो भी नहीं आ रहे, और जो मेडिकल के लिए रॉ मटेरियल है वो भी नहीं आ रहा अद्वियात के लिए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसमें इंसानी सेहत जो है वो दांव पर लग गई है। इसके अलावा कारोबार बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, क्योंकि बैंक जो है वो LCs नहीं खोल रहे। बैंक कह रहे हैं कि हमें स्टेट बैंक की तरफ से मना किया गया है कि हम LCs नहीं खोलना चाहते और नहीं खोल सकते। लेकिन एक इसके आड़ में एक और कारोबार भी साथ साथ हो रहा है। अगर आप 1 लाख की LC खुलवाना चाहते हैं तो $1,10,000 जो हैं वो दें ऊपर ऊपर से, तो LC खुल भी जाती है। ये भी काम हो रहा है। लेकिन जो मुल्क की मईशत है उसको दिन ब दिन जो है वो दचका लग रहा है। और इसके बाद आप बेरोज़गारी की सूरत हाल देखें तो माहिरीन बड़ी खौफनाक सूरत हाल दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाखों जो मज़दूर हैं, अफराद हैं, वो बेरोज़गार हो चुके हैं, और इससे कहीं लाखों ज़्यादा जो हैं बेरोज़गार होने वाले हैं। सर्कुलर डेट की सूरत हाल इस वक्त नाजरीन ये है कि 4,000 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। अभी हमारे पास तेल दरामद करने के लिए पैसे नहीं हैं। PSO का सर्कुलर डेट जो है वो 400 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया है। और इसके अलावा दीगर कंपनियां देखी जाएं तो जो ऑयल सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। कुवैत पेट्रोलियम या दीगर जो जहां से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो हमें पेट्रोल उधार पर देने के तैयार नहीं है। हमने सऊदी अरब से दरख्वास्त की है कि $1.2 अरब का जो तेल है वो मौखर अदायगियों पर वो हमें दिया जाए, लेकिन उस पर फ़िलहाल पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन वादा ज़रूर सुना है कि किया गया है कि ऐसा हो सकता है कि हो जाए। PSO के पास तेल मंगवाने के इसलिए पैसे नहीं है कि उनका जो सर्कुलर डाटा वो एक तो वो बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो बैंक हैं उन्होंने PSO को कर्जा देने से इनकार कर दिया है। और PSO ने कहा है कि 80 अरब रुपए से ज़ायद की रकम हमें चाहिए ताकि हम नए सौदे कर सकें, LCs खोल सकें। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है नाजरीन तो फिर 6 माह गुजर जाएंगे, 3 माह गुजरेंगे जिसमें पेट्रोल जो है वो नहीं आ सकेगा, और 6 माह की जो अरसे में हम नॉर्मल सिचुएशन में जो है वो आएंगे। हमारा जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो हमारे जो है स्ट्रेटजिक जो है वो अहमियत जो है वो रखते हैं, लेकिन उस पर भी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी बिजली जो है वो 200 अरब रुपए तक चोरी हो रही है अभी भी, और हमारे पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो भी चोरी हो रही हैं, गैस भी चोरी हो रही है। उस तरफ हम जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। कर्ज़ों की वापसी के लिए हमें ज़रूरी जो है वो 23 अरब रुपए चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। और हम दीगर ममालिक को कह रहे हैं, दोस्त ममालिक को, कि हमारे कर्ज़े जो हैं रोल ओवर कर दिए जाएँ, जिसमें हुकूमत कह रही है कि $6 अरब के जो कर्ज़े हैं वो रोल ओवर भी हो चुके हैं, लेकिन $8.3 अरब के जो कर्ज़े हैं वो शायद रोल ओवर हो जाएं। अगर वो हो जाते हैं तो हम शायद इस सिचुएशन से निकलने के काबिल हो जाएं, लेकिन वो होते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि जो चीन ने वादा किया था या सऊदी अरब ने वादा किया था वो अभी तक तो वादों में ही है। अभी तक उसका कोई जो है वो किसी किस्म की ग्राउंड सामने नहीं आई कि कोई अमली तौर पर जो है उस वादे पर अमल दरामद हुआ हो। नाज़रीन, हमारे जो कर्ज़ों की सूरत हाल है इस वक्त जो है वो $130 अरब पर पहुंच चुकी है। 2022 में जो सूरत हाल है वो 130 अरब रुपए तक है, और बरामदात में 18.34% जो है वो कमी आई है। तो ये सूरत हाल बनी क्यों नाज़रीन? सबसे बड़ी बात ये है, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस वक्त
मुल्क में हमारे जो अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इतनी आमदनी नहीं है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। एक पूरी गार की गार जो है वो खुली हुई है, जिससे वो हर वक्त लीकेज जो है वो हमारी मईशत की हो रही है। तो इसमें अरबों रुपए का जो है वो आपको पता है कि अरबों रुपए का पेट्रोल जो है वो मुफ्त हर साल जो है वो खर्च होता है। लोग जो हैं वो हमारे अशराफिया अरबों रुपए का मुफ्त पेट्रोल जो है वो लेती है। हमारे जो मुलाजमीन हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी खाती है पेट्रोल। इसके अलावा अरबों रुपए की बिजली जो है वो मुफ्त में जा रही है। अरबों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं वो मोनेटाइज जो हो चुकी थी, उनमें ड्राइवर की तनख्वाह जो है वो अलहदा जा रही है, पेट्रोल उनको अलहदा मिल रहा है, मेंटेनेंस के पैसे जो हैं ब्यूरोक्रेसी को अलहदा मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप कहीं भी मार्केट में जाएं, कहीं भी स्कूल के सामने आप खड़े हो जाएं, बड़े स्कूल जो हैं जिसमें हम जो लोग हैं उनके बच्चे तो पढ़ नहीं सकते, जहाँ पर बड़े बड़े अफसरों के बच्चे जाते हैं, वहाँ पर वो गाड़ियाँ जो मिनिस्ट्रीज़ की गाड़ियाँ होती हैं वो वहाँ पर बच्चों को लेने आ रही होती हैं, और वो अलहदा से जो है वो मिनिस्ट्री का जो बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी गाड़ियों का, वो अलहदा से किया जा रहा है। महकमों के जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी जो सेक्रेटरी साहबान हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरीज हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने अपने अटैच डिपार्टमेंट से भी गाड़ियाँ ली हुई हैं, और वहाँ पर जो है अरबों रुपए का पेट्रोल जो है वो भी खर्च हो रहा है और मुफ्त, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पैसा नहीं, तो वो भी उसमें से खजाने में से जा रहा है। इसके अलावा आप जो मोनेटाइज हुई थी गाड़ियाँ वो भी औने पौने में जो ब्यूरोक्रेट्स ले गए और दूसरी गाड़ियाँ जो हैं वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं। नाजरीन, इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी कोई पीछे नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस अपनी तनख्वाह भी लेते हैं, पेट्रोल भी लेते हैं और TADA भी लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो मुश्तरका इजलास के नाम पर कई महीने इजलास चलता है और उसको मुलतवी नहीं करते कागज़ों में, और जो मुलाजमीन हैं वो भी इसी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो ये तमाम जो है अखराजात, हुकूमत असल में अपने अखराजात जो है उस पर कमी नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल्स पे कमी नहीं कर रही, अपनी जो हिफाजत के लिए जो सैकड़ों गार्ड्स हैं उनको वहाँ उसमें कमी नहीं हो रही। अपने जो लच्छेदार जो किस्म की ज़िंदगी है अयाशी की, उसमें कमी नहीं आ रही। लेकिन दूसरी जानब कर्ज पे कर्ज जो लिया गया था वो भी सारा लीकेज की वजह से निकल गया, और जो हमने बहुत बड़ा एक मार्का मारा था और बहुत बड़ा इस पर जो है दावा किया जाता है कि 10,000 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी, वो LNG के जो प्रोजेक्ट्स थे या दीगर प्रोजेक्ट्स थे, 41,000 मेगावाट की हमने उस पर जो सलाहियत बना ली थी बिजली की। अब सूरत हाल ये है कि हमने 631 अरब रुपए एक साल में सबसे उसमें कैपेसिटी पेमेंट में दिए हैं, क्योंकि बिजली तो पैदा नहीं होती। बिजली जो है वो गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा बिजली की पैदावारी जो डिमांड है वो इस वक्त वो होती है 26,000 मेगावाट, लेकिन जो ग्रिड लेता है वो 23,000 मेगावाट से ऊपर ले ही नहीं सकता। और 41,000 मेगावाट की जो सलाहियत बिजली की होती है हमारे पास, वो दरमियान में जो 18,000 मेगावाट जो बिजली है उसकी हम जो है कैपेसिटी पेमेंट देते हैं। सर्दियों में जो है इस बिजली की पैदावारी जो सलाहियत है वो सिर्फ रह जाती है 7 से 8,000 9,000 मेगावाट। तो इसकी जो कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही है वो 631 अरब रुपए दी जा रही है। इतनी बड़ी लीकेज जब होगी और जो मईशत का खून चूसा जाएगा तो फिर मईशत कितनी देर अपने पाँव पर खड़ा रहेगी। यही वजह है कि इस वक्त मईशत जो है वो घुटनों के बल आ चुकी है। अल्लाह ना करे कि हम उस सूरत हाल से जो है वो हमारे सामने वो सूरत हाल आए कि हम जो है वो उस सूरत हाल में आ जाएं कि हम वाक़तन डिफ़ॉल्ट कर जाएं, क्योंकि जो माहिरीन हैं वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि हम इस सिचुएशन से निकल भी जाएं, क्योंकि दोस्त ममालिक हमारे हैं जो हमारी मदद को आएंगे। हम उसी उम्मीद पर जो है वो कायम हैं और उसी उम्मीद की जो है आस लगाए बैठे हैं। अभी सऊदी अरब से हमारी बातचीत चल रही है, शायद वहाँ से कुछ खैर पड़ जाए और चीन भी हमें कुछ हमारी मदद कर दे, लेकिन फ़िलहाल कुछ सूरत बद नज़र नहीं आ रही। जब तक हम कौम बनकर जो है वो नहीं दिखाएंगे और अपने याशियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे और रूल ऑफ लॉ की हुकूमत नहीं होगी, उस वक्त तक हम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। ज़रई मुल्क है नाजरीन, और ज़रई मुल्क जो है वो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ करते। ऐसे मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ करते जिनमें 4 मौसम हों। ऐसे मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ करते जहाँ पर पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो कि हमारा एक सूबा जिसको बलूचिस्तान कहते हैं फुल ऑफ एनर्जी हो, वहाँ पर कॉपर भी हो, वहाँ पर सोना भी हो, वहाँ पर ऐसी ऐसी दातें हों जो दुनिया की कीमती तरीन दातों में शुमार जिनका होता हो, वहाँ पेट्रोलियम भी हो, लेकिन हम उसको निकाल ना पा रहे हों। हम पूरे मुल्क में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की
जो तलाश है वो ना कर पा रहे हों और हम जो है वो दरामदात का जो अपना बिल है वो बढ़ा रहे हों, तो फिर मईशत जो है वो यही हाल होगा। क्योंकि दुनिया कब तक हमें पैसा देगी, और दुनिया वो जो पैसा लोग दुनिया देती रही है, जो मालियाती इदारे देते रहे हैं, हमने उसका भी इस्तेमाल गलत किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर जितने भी बड़े इदारे हैं, जब वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन अरूज पर है, मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो करप्शन में नंबर 1 हैं, और जो हमारी गिरावट का आलम है वो बहुत तेज़ी से है, तो फिर कर्ज़े तो नहीं मिलते और ना ही इमदादें मिलती हैं, ना ही ग्रांटें मिलती हैं, फिर काबिल रहम कौम बनकर जो है वो रहना पड़ता है। तो नाज़रीन, हमने आपके सामने ये सूरत हाल रखी कि इस वक्त सूरत हाल मुआशी बेहतर नहीं है। ये क्यों है, हम एक एक चीज़ का भी जायज़ा लेंगे आइंदा वीलॉग्स में। और इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर रब्ता होगा और रब्ता होता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।